दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस धरती पर बहुत से छोटे बड़े देश हैं, लेकिन इन देशों में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी पॉपुलेशन इंडिया के एक स्टेट के बराबर भी नहीं है, जैसे कि सिंगापुर, दुबई और कतर। लेकिन इन देशों ने अंग्रेजों की आजादी के बाद खुद को इस कदर ग्रो किया, आज इन कंट्रीज के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन एक हकीकत यह भी है, एक समय ऐसा था इन देशों में रहने वाले लोगों को 2 वक्त की रोटी पाने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते थे। यानी यहाँ रहने वाले लोग घनघोर गरीबी के शिकार थे, झुग्गी झोंपड़ियों में रहा करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आज के समय इन देशों का तरक्की के नाम पर डंका बजता है। यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें हैं, टॉप क्लास रोड्स, टॉप क्लास एयरपोर्ट, बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम, जीरो करप्शन। इन्हीं देशों में से एक देश है कतर, जिसका डेवलपमेंट के नाम पर अलग ही मुकाम है। एक समय कतर में मोती और मछली पकड़ने के अलावा कोई रोजगार नहीं था। आज यहाँ पर हर तीसरा बंदा करोड़पति है। कतर का नाम वर्ल्ड के टॉप 5 अमीर देशों में शुमार किया जाता है। आखिर दोस्तों, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? एक घनघोर गरीब देश इतना अमीर कैसे बना? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 30 लाख की आबादी वाले छोटे से देश कतर की हालत एक दौर में काफी खराब थी। 1930 से 40 के दशक में कतर गरीबी की मार झेल रहा था। गुलामी की मार झेलने वाले कतर की इकोनॉमिकल कंडीशन बद से बदतर थी। तुर्की और अंग्रेजों की गुलामी झेलने वाले कतर के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। गरीबी चरम सीमा पर थी। साल 1971 में ब्रिटेन से मिली आजादी के बाद मानो कतर की काया ही पलट गई। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया कतर में मिले तेल और गैस के भंडार ने। अंग्रेजों की आजादी से पहले कतर में मछली पालन, पशुपालन, मोती का व्यापार था, लेकिन लास्ट 3 डेकेड में तो मानो कतर की काया ही पलट गई। दोस्तों, साल 1971 में जब कतर को अंग्रेजों से छुटकारा मिला तो इसकी कमान संभाली अब्दुल्ला बिन जासिम अल थानी ने। साल 1939 में कतर में फर्स्ट टाइम ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोडक्शन 1940 में ही जाकर हुआ। इसके अलावा कतर के पास नेचुरल गैस के भी अच्छे खासे भंडार हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कतर ने ऑयल और नेचुरल गैस के दम पर खुद को डेवलप कंट्री बनाया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। वो देश जिनके पास ये सब कुछ था वो तब भी खुद को नहीं बदल पाए, जैसे कि वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया। लेकिन खास बात ये है कतर ने गैस और ऑयल से मिलने वाले पैसे को कैसे यूटिलाइज किया, जो आज कतर दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आता है। दोस्तों, कतर ने नेचुरल गैस और तेल को कम लागत में प्रोड्यूस कर सस्ते दामों में बेचना शुरू किया, जिससे कतर ने खूब सारा पैसा कमाया। दूसरा, कतर ने लिक्विफेक्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और नेचुरल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर शिप के जरिए अच्छी खासा मात्रा में वर्ल्ड वाइड पहुँचाया, जिससे कतर ने ढेर सारा पैसा कमाया। इस पैसे को कतर ने वर्ल्ड वाइड टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट किया, यानी फॉरेन कंपनी में शेयर खरीदे। आज कतर $400 बिलियन पैसा लगभग 40 से भी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुका है। ये कंपनीज दुनिया की मानी हुई कंपनीज में आती हैं। अगर यूरोप में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले जर्मनी, जहां पर कतर ने $20 बिलियन इन्वेस्ट किया, लाइक द कंपनीज फॉक्सवैगन, डियोचे बैंक, सीमेंस, हॉचिस एंड सोलर वर्ल्ड। वहीं इटली की बात की जाए तो इटालियन लग्जरी ब्रांड वेलेंटिनो फैशन ग्रुप स्पा में लगभग $700 मिलियन इन्वेस्ट किया। यूके की बात की जाए तो लगभग $40 बिलियन लाइक ओलंपिक विलेज, HSBC टावर। वहीं यूके और कतर दोनों ने मिलकर सेंसबरी, जो कि एक लार्जेस्ट सुपरमार्केट चेन इन यूके, 22% शेयर कतर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। वहीं रशिया की बात की जाए तो कतर ने रशिया की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी रोजनेफ्ट में $11 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं कतर एयरवेज, जिसका पैसेंजर रेवेन्यू फिस्कल ईयर 2022 से 2023 $21 बिलियन यानी एक रिकॉर्ड बना दिया। लगभग 31.7 मिलियन पैसेंजर ने कतर एयरवेज से उड़ान भरी। यदि वर्ल्ड वाइड टॉप एयरलाइन की बात की जाए तो कतर एयरलाइन का नाम दूसरे पायदान पर आता है। वहीं अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप, जो कि अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसको होस्ट करना हर किसी की बस की बात नहीं। लेकिन कतर को 2 दिसंबर 2010 को मेजबानी दी गई, जिसके लिए कतर ने जोरों शोरों से तैयारियां की। बहुत से देशों ने बोला कतर शायद ये इवेंट ना करा पाए, क्या पता फेल हो जाए, लेकिन कतर ने सब कुछ खुद से मैनेज किया। लार्जेस्ट स्टेडियम बनाए गए, टॉप क्लास होटल्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया और आज पूरी दुनिया जानती है कतर ने साल 2022 में इस मेगा इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसके अलावा कतर में फैसिलिटीज की बात की जाए तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को सरकार की तरफ से बिजली, पानी और मेडिकल जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वहीं अब कतर टूरिज्म इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंटरटेनमेंट जैसी फैसिलिटीज पर तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, कतर जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए
तो 1970 में जहां $2000 पर कैपिटा थी, वहीं आज के समय $80,000 पर कैपिटा है। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कतर ने खुद को किस तरह ग्रो किया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।